वी आर समता पार्टी, नॉट नेशनल नॉर स्टेट। हम एक कॉपीराइटेड कंसेप्चुअल पार्टी हैं और किसी भी मंच पे जाने से पहले हमने सोचा कि हम सोशल मीडिया को ही अपना मंच बनाते हैं। हम इलेक्शंस जीतने नहीं आए हैं, बल्कि हम तो चाह के भी कोई इलेक्शंस नहीं जीत सकते हैं, एटलीस्ट कई सालों तक, क्योंकि हमें पता है कि आज की डेट में हर 100 में से 2 लोग हमारी आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं। पर ये वही 2 लोग हैं जो इस देश को चला सकते हैं, जो साइंस में विश्वास रखते हैं, जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के साथ आगे बढ़ते हैं, जो टेक्नोलॉजी का सही उपयोग डे टू डे लाइफ में करते हैं और जो अकाउंटेबिलिटी को अपना धर्म मानते हैं। भगवान वाला धर्म नहीं, कर्म वाला धर्म मानते हैं। हमें इंटरनेट पे लड़ाई, दंगे, गाली और मवालियों को देखने की इतनी आदत हो गई है कि अच्छी बातें आर नॉट एक्साइटिंग इनफ। हम नेगेटिविटी में इतना डूब चुके हैं कि पॉजिटिव अप्रोच को भाव ही नहीं देते। बट अगेन, हमने भी ठान लिया है कि हर वो लोग जो समता से जुड़ेंगे वो एक बार फिर ईर्ष्या, जलन, घमंड और हिंसा को त्याग कर सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। आई एम श्योर इट्स नॉट एक्साइटिंग, बट इट इज इफेक्टिव। आफ्टर ऑल द बैटल्स फॉर इंडिपेंडेंस, गांधीगिरी वर्कड। After all expanding kingdoms and tribal conflicts, 2.5 millennia ago, meaning 2500 साल पहले, Buddhism showed the way. हमारे लिए every leader has a positive to focus on. If it's Modi's popularity and leadership, or it's Rahul's perseverance. It could be Yogi's effectiveness or Akhilesh's pragmatic approach. Internationally speaking, it could be Jinping's vision and execution, or Lee Kuan's determination, Lula da Silva's charisma, or Jonas Gar's diplomacy. We too can make an amalgamation of these qualities, and that is what India requires today. भारत को आज सिर्फ इस चीज की जरूरत है। My only request, you don't have to join us. Just read about us. See what we plan. Hear what we are. Just give us 5 minutes of your life, and maybe, just maybe, you are one of those 2 out of 100 people we are looking for. All you have to do is visit us at www.samtaparty.com. Name one country जिसने अपनी आज़ादी की लड़ाई तो 1947 में जीत ली, लेकिन रोज उसके ऊपर लड़ रहे हैं। Yes, our country, India, भारत. Now I want you to sit with that question. इस सवाल को लेके थोड़ी देर सोचो। So let me tell you about a dinner table argument. हर परिवार जब खाने की टेबल पे बैठता है तो थोड़ी नोकझोंक होती है, कभी कभी गर्मा गर्मी होती है और कभी कभी पॉलिटिकल डिबेट भी छिड़ जाती है। It starts with the news. किसी ने कुछ कह दिया मंदिर के बारे में, पार्टीशन के बारे में, मुगल्स के बारे में, या फिर 1984 के दंगों के बारे में। And within 4 minutes, the entire table is divided and nobody wants to eat. और ये जाके कहानी खत्म कब होती है? जब माँ गरम रोटी लेके आती है या फिर चैनल ही चेंज कर दिया जाता है। Now I want you to notice something about these arguments. लड़ाई हमेशा ऐसे टॉपिक्स के ऊपर होती है जो तब हुई थी जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। हमेशा। मुगल साम्राज्य 1857 में समाप्त हुआ। हमें आज़ादी 1947 में मिली। इमरजेंसी सन 75 में हुई थी। लेकिन ये सिर्फ इवेंट्स एक डेट नहीं है, ये इंडियन पॉलिटिक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब हर बड़ी पार्टी किसी न किसी पुराने जख्म पर अपना आंदोलन चलाती है और 75 सालों की इस पॉलिटिक्स का नतीजा आपकी खिड़की के बाहर दिख रहा है। सड़कों पे गड्ढे इतने हैं, राशन की लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं, स्कूलों के एडमिशन या तो होते नहीं हैं और जहां होते हैं वो स्कूल जाने लायक नहीं है, और अस्पतालों की तो बात करने लायक है ही नहीं। ये बुरे इरादों का नतीजा नहीं है। These are the products of a system so busy arguing about the past that they've forgotten to focus on the future. इसका मतलब कि हम भूतकाल में इतना फंसे हुए हैं कि हम अपने भविष्य के बारे में सोच ही नहीं पा रहे हैं, और इस सिस्टम ने हमको ऐसे चक्रव्यूह में डाल रखा है कि हम उससे निकल नहीं पाते हैं। Now let me take you somewhere else. 1 मिनट के लिए मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूँ। In 1965, Singapore was expelled from Malaysia with no resources, no fishing industries,
नो एडवांटेज व्हाटसोएवर। सिंगापुर को बेदखल कर दिया गया था। 1965 में सिंगापुर के पास कुछ भी नहीं था, ना रिसोर्सेज थे, ना इंडस्ट्रीज थी और ना ही कोई जियोपॉलिटिकल एडवांटेज। इट हैड एवरी रीजन टू स्पेंड द नेक्स्ट 30 years आर्ग्यूइंग अबाउट इट्स कॉलोनियल पास्ट। वो चाहता तो 30 सालों के लिए अपनी छाती पीटता रहता, बट इट डिड नॉट डू दैट। इंस्टेड उसने ये सवाल पूछा कि अगले 20 साल हमको क्या करना चाहिए ताकि हम अपनी उत्पीड़न से बाहर निकल सकें। और यही सही सवाल था। एजुकेशन, शिक्षा, रूल ऑफ लॉ, कानून, फाउंडेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचा एंड अकाउंटेबिलिटी, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जवाबदेही। 50 साल उन सवालों का जवाब देते देते आज सिंगापुर क्या है ये सबको पता है। साउथ कोरिया, जापान, एस्टोनिया, रवांडा, all these countries that have escaped poverty have followed the same rules. ये जितने देश गरीबी रेखा से उभरे हैं, इन्होंने भी यही किया। They made a conscious decision, stop governing by the past and start building the future. उन सब ने ये निर्णय लिया कि अब इतिहास से देश नहीं चलाएंगे, सिर्फ वो काम करेंगे जो हमारा भविष्य बनाता है। India has not made that decision yet. भारत ने अभी वो निर्णय नहीं लिया है। दिस इज नॉट एन एक्यूजेशन, ये कोई आरोप नहीं है, दिस इज एन ऑब्जर्वेशन एंड दैट इज द रीजन समता पार्टी एग्जिस्ट्स। समता हैज 13 रूल्स एंड इसमें से चौथा रूल यही कहता है, द फ्यूचर नॉट द पास्ट। हम माइथोलॉजी से गवर्न नहीं करेंगे। वी विल गवर्न द नेक्स्ट 20 years with a see-through plan with complete transparency and accountability for the public view. ये रूल ये नहीं कहता है that इतिहास मायने नहीं रखता, history matters, culture matters, memory matters. Instead what it says is that governance is not the right tool for processing history. अगर देश एक गाड़ी है तो उसको इतिहास की चाबी से चलाया नहीं जा सकता। शासन का हर एक पहलू एक ही सवाल में तौला जाएगा, क्या ये हमारे देशवासियों की जिंदगी अगले 20 सालों में बेहतर कर सकता है? That's it, बस यही सवाल। And I want to be honest about why this is way harder than it sounds. Because the past is comfortable. The past gives you an enemy. An argument about 1947 never requires you to solve anything. It never runs out of material. मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि इतिहास बहुत आरामदायक है। वो एक आपको ऐसी जगह ले जाता है जहाँ कुछ करना नहीं पड़ता, सिर्फ बोलना होता है और बोलना सबको आता है। द फ्यूचर इज़ हार्डर। भविष्य का रास्ता इतना आसान नहीं है, कठिन है, जटिल है। वाई? बिकॉज द फ्यूचर रिक्वायर्स स्पेसिफिक प्रोमिसेस। द फ्यूचर रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी इज द एग्जैक्ट वर्ड that political parties are always trying to avoid. Samta is not trying to avoid it. Samta embraces it. We invite it. So here is the question I leave you with. ये ऐसा सवाल है जिसके साथ मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ. What if the next general elections were fought on 5-year infrastructural targets with absolute public transparency? मंदिर मस्जिद पे नहीं, आज़ादी पे नहीं, 100 साल पहले किसने किसके साथ क्या किया उस पर नहीं। वहाँ पे 50 ऐसी चीज़ों का नाम लिखा होना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो रोड्स हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो इलेक्शन से पहले ही बताया जाए और उसके बारे में एक एक डिटेल पब्लिक को पहले ही उपलब्ध करा दी जाए और उसके बाद उसका टाइमलाइन डिसाइड करके सही समय पे काम हो रहा है कि नहीं, ये भी अकाउंटेबिलिटी के साथ दिखाया जाए। क्या इंडिया ऐसे इलेक्शंस करा सकता है जो प्रॉमिस पे नहीं बल्कि डिलीवरी पर निर्धारित हो? बट आई बिलीव दैट इंडिया इज पॉसिबल, नॉट ऑटोमेटिकली बट विद द डिसीजंस वी मेक नाउ, विद द पीपल हु आर सिक of all those arguments we discussed, and to those people who are now ready to build the future. ये एक ऐसी उम्मीद की किरण है जो हमारे दिलों में जागेगी लेकिन देश पे प्रकाश डालेगी। So what Samta Party is right now is an experiment. ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है, एक ऐसी चिंगारी है जो हम भी देखना चाहते हैं कितने दिलों को छुएगी। My name is Ruchir Raj
and I am the founder of समता पार्टी। अगर आज जो आपने बातें सुनी हैं आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ गो टू www.samtaparty.com and register। Just put your name on that list, अपना नाम वहाँ रजिस्टर करिए। No party membership, no money, no commitments whatsoever। सिर्फ एक उम्मीद, just a single signal that you think this India is redeemable। आपका वो नाम इस बदलाव की पहली ईंट है। प्लीज़ रिमेंबर, इंडिया इज़ फॉरएवर। जय हिंद, जय भारत।